मैंने ज्यादा बोला है, उसको अपने अंदर से दिखाई देने लगता है सब कुछ, और उसको पता भी लगता है। आयुर्वेद में ना इसको बोलते हैं महत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मतलब जैसे ही हम कोई मन की बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें पीछे बुद्धि आवाज लगाती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आवाज लगाती है, तुम गलत कर रहे हो। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो इट्स सेल्फ एक मेडिसिन है। और एक और चीज है इसके साथ कि जो स्थूल शरीर है, बिल्कुल उसके पीछे प्राण शरीर है। अगर आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो क्लिनजिंग ऑफ बैड एनर्जीज, वो क्लिनजर है। ये जो आपका ध्यान है ये आपके सारे शरीरों में सफाई करता है, सारे शरीरों की सफाई करेगा, क्लिनजिंग करेगा कि तुम गलत करे वो रुक जाएगा। और सांस के साथ जो हमारा मैट्रिक्स है, बॉडी का मैट्रिक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं कि बॉडी की फिजियो बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं कि आपके खून की सफाई, आपका मन साफ है, आपका प्राण शरीर साफ हो रहा है, तो आपके खून की भी सफाई हो रही है। तो ऐसी ऐसी रिसर्चेज हुई है। आम व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है और वो ये जानना चाहता है कि कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, क्या ये भी ध्यान से ठीक हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो सिर्फ इससे मनोरोग ही ठीक होते हैं या सभी तरह की शारीरिक और मानसिक या साइकोसोमेटिक जो डिजीज है वो ठीक होती है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेडिटेशन डे कर रहा है, तो जाहिर है कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि अगर हमारा मान लो कैंसर चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर वो योग करता है या वो मेडिटेशन करता है, तो ये बीमारी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ठीक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बीमारी को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं ना। और हम उसकी जो आयु है हम उसको अच्छा बना सकते हैं, उसका लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बीमारियों को हम एक इंटीग्रेशन के माध्यम से, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, उसके साथ अगर हम ध्यान जोड़ देते हैं, ऐसी रिसर्चेज आ गई हैं, तो मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत कई गुना अच्छा मिलेगा। जी, कई गुना अच्छा मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने मैम बताई हमारे श्रोताओं को। अब की बार जो थीम है वो इनर पीस और ग्लोबल हार्मनी, यानी आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जैसे कि अभी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि हमारा गुड हेल्थ एंड वेलनेस, एक टाइटल दिया गया था कि हर इंसान ये कहता है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। और ग्लोबल पीस, अगर मुझ में शांति है तो मैं अपने पूरे परिवार में शांति कर सकती हूँ, और मुझ में ही शांति नहीं है तो मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, है ना, और मेरा पूरा संसार वो शांत तभी रह सकता है जब हम अपने अंदर बदलाव करें। तो हमारे अंदर वो बदलाव की ज़रूरत है। हमें पता तो लगता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हम सुधार की तरफ नहीं जाते, शायद डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों की तरफ कि शायद वो गोली या वो काउंसलर अब मिल जाएगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे वो डॉक्टर बचा ले, है ना। तो या मुझे कोई मेरी आके कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई जन्मपत्री के लिए चले जाते हैं। लेकिन खुद में जब बदलाव होगा, खुद में ध्यान के द्वारा जब बदलाव होगा, तब हम ग्लोबल पीस कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट है, वो सेट है, लेकिन खुद अपसेट है। यानी पहले हमें अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं एक लाइन इसमें, जो आपका सोफा सेट और ये बड़ा अच्छा मतलब आपने पॉइंट रखा, इसको हम क्वांटम की भाषा में ना दो चीजें करते हैं कि जैसे एक बोलते हैं उसको लोअर नीड्स बोलते हैं, और एक बोलते हैं हायर नीड्स। जी, लोअर नीड्स का मतलब होता है कि आपका खाना पीना, सोना, घर, गाड़ी, एजुकेशन, ये लोअर नीड्स हैं। हम हायर नीड्स तक बढ़ते ही नहीं कि तुम कितने अच्छे बन सकते हो। आपका यहाँ पर इस धरती पे आने का प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि हम डरे नहीं, हम दया का भाव रखें, हम सभी से प्यार करें ना, हम एक निर्गुण स्थिति में हो, हम अपनी आत्मा को उद्धार करें ना। लेकिन हम वो लोअर नीड्स में ही, ये धरती ले लो, ये मटेरियलिज्म ले लो, ये सोना चांदी, उसी में लिप्त हो गए हैं। ऊपर की सोच ही नहीं पाए, अब ऊपर जा ही नहीं पाए। तो अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमें ये जरूर सिखाएगा आगे आने वाले समय में कि जो डिवाइन लव है, जो प्रेम का भाव कैसे जागृत करना है। एक दो प्रश्न और है मैम आपसे, हमारे श्रोता भी शायद जिज्ञासु होंगे।
आप हमें ये बताइए मैम कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि मुझे पता चला है कि लगभग 25 वर्षों से आप लगातार इस ध्यान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और स्वयं भी एक ध्यानस्थ व्यक्तित्व का जीवन जी रहे हैं। तो आप कैसे इसमें जुड़े और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, ये हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। मैं बचपन से ही वैसे तो बहुत ही आध्यात्म में बहुत रुचि रही है मेरी। तो इसमें कहीं पूर्व जन्म का भी है आपका? पूर्व जन्म के भी संस्कार है मेरे। और जब मुझे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक तो मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं कबीर को पढ़ती थी और मुंशी प्रेमचंद को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मैं पढ़ती थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं शायद और बच्चों से भिन्न हूँ। और ऐसे करते करते मैं आयुर्वेदा में आ गई और आयुर्वेदा में आने के बाद मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने विजिट भी किया और उनको बहुत अच्छे प्यार से सुना भी और उनको अपनाया भी। और ऐसे करते करते मुझे जो पिरामिड ध्यान है उसके ऊपर भी मैंने जब ध्यान किया तो मुझे अपने पूर्व जन्मों का आभास हुआ, कुछ पोर्टल्स खुले और मुझे वहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को ये मिली कि मेडिटेशन के माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपके साथ देवता ऋषि सब अपने आप आ जाते हैं और जब वो आते हैं तो आपको मैसेज देते हैं। अगर आपके पास सुनने की शक्ति है उनको तो वो बताएंगे कि तुम इस किताब को पढ़ो। तो ऐसे ही मैंने पूरे वर्ल्ड में थियोसॉफिकल सोसाइटी, आंतरिक आभास स्वतः ही होने लग जाता है कि मुझे करना क्या है जीवन में, आंतरिक आभास होने लगता है। और मैं जब आयुर्वेदा के फील्ड में आई तो मेरे को ये क्वेश्चन होता था, हमेशा एक अंदर से रोष था कि ये मेरा काम नहीं है। मतलब एक नॉर्मल वाला जब मैं करती थी तो मेरे को आते ही रोना आता था कि मैं सुबह 9 बजे जा रही हूँ, 5 बजे वापस आ रही हूँ। तो मेरे को ये लगता था कि कुछ और भी करना है, मेरा लाइफ का ये पर्पस नहीं है कि मैं खा के सो जाऊँ। तो उस वक्त मैं ध्यान में आई और ध्यान में आने के बाद वेरी फर्स्ट डे जो